वहाँ समझाने गए। समझाइश के दौरान उनका विवाद हुआ, मारपीट हो गई। मारपीट के बाद थाने मामला पहुंचा। थाने के बाद दोनों पक्षों पर FIR हुई, काउंटर केस बना। हाँ, बाद में उसने अकरम नाम के लड़के ने बोला था कि मैं तेरे को बीच चौराहे में गोली मारूंगा, और आज मैंने 1.5 महीने बाद ये घटना घटित हो गई। ये बहुत दुखद घटना थी, और इस प्रकार से खुलेआम चेतावनी देकर मारना ये बड़ा शर्मनाक था। और ये मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग इस प्रकार से कोई कभी जीवन में अपराध बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की। उन्होंने बोला कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। परिवार के लोगों का, परिवार के सदस्यों का, क्योंकि उनके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग हैं। उनकी पत्नी है, एक 5 साल की बेटिया है नीलू रजक की, और एक 11 साल का बेटा है, और एक बूढ़ी माँ जो बिस्तर में है। घर चलाने वाला वही व्यक्ति था। उन सब का कहना है कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे, हम ना पोस्टमार्टम कराएंगे ना दाह संस्कार कराएंगे। ऐसे में मन स्थिति उस परिवार की हम समझ सकते हैं। लेकिन कटनी और जबलपुर IG महोदय, कटनी SP महोदय, इन लोग सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम किसी भी तरीके से रात भर में उसको खोज निकालेंगे, और जो भी उसको संरक्षण दिया है, संरक्षण देने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी सह अभियुक्त बनाएंगे। जिनने फाइनेंस किया होगा, जिनने बंदूक उपलब्ध कराई होगी, वो सब इस प्रकरण में दोषी बनाए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जितने ऐसे आदतन अपराधी जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको कल सवेरे जो उन्हें सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके और उस पर कहीं अवैध हथियारों का धंधा कर रहे हैं, कोई गांजे का धंधा कर रहा है, कोई स्नैक का, कोई अवैध शराब का धंधा कर रहा है, और कई विभिन्न प्रकार के अपराध कर रहा है। तो ऐसे अपराधी तत्वों के जो अवैध मकान बने हैं, कल सवेरे 12 बजे तक सबको नोटिस दिया जाएगा, और उनके सबके मकान गिराने की भी कार्रवाई विधिवत की जाएगी। ये मोहन जी की सरकार, भाजपा की सरकार छोड़ने वाली नहीं है ऐसे जिहाद करने वालों को। तो संरक्षण देने वालों को भी तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उनकी सारी डिटेल निकाली जा रही है, रात भर में पूरी डिटेल निकाली जाएगी, और उम्मीद जताई है पुलिस प्रशासन ने कि रात भर में जिनने ये हत्या की है, जघन्य अपराध किया है, उनको छोड़ेंगे नहीं। और मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि जिस प्रकार से भोपाल में एक लव जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, वैसे ही कार्रवाई यहाँ पे कैमूर कटनी में भी होना चाहिए। जिस प्रकार से जो भी जिहादी सोच रखने वाले या लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को फंसा के और उनके साथ गलत दुर्व्यवहार करते हैं, और जो भी करते हैं, उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे भोपाल में कार्रवाई हो वैसी कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपियों और इनके मकान तो गिराए ही जाएंगे नियमानुसार सबके। रात भर में अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा, और इसमें जो दोषी जो TI महोदय हैं कैमूर के, अगर समय रहते अकरम के ऊपर अगर कठोर कार्रवाई कर दी होती उन्होंने, तो आज शायद ये घटना नहीं होती। इसलिए उस परिवार का ये आग्रह था कि अकरम ने जब थाने के अंदर बोला था कि मैं तेरे को बीच चौराहे में गोली मारूंगा, उस समय अगर अकरम के ऊपर कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज वो गोली नहीं मार पाता। तो इसमें TI के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जनता ने मांग उठाई थी, जिसको पुलिस अधीक्षक महोदय ने, IG महोदय ने स्वीकार किया है, और TI कैमूर को कैमूर थाने से हटा कर उनको सस्पेंड करके लाने का किया है। इन आरोपियों को किनका संरक्षण था, कुछ जानकारी? वो पूरी जानकारी पुलिस अभी एकत्रित कर रही है, हर तरीके से IDPR निकाल के, CDR निकाल के सारी जानकारी एकत्रित हो रही है। मुझे विश्वास है कि कल 11-12 बजे तक बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, परिवारजनों ने बुलडोजर न्याय की एक उचित मांग की है, इस पर किस तरीके का निर्णय लेंगे? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि ऐसे जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, या किसी अवैध धंधे में लगे हैं, या विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे हैं और उनके अवैध मकान हैं, तो उनको विधिवत कल सवेरे 11-12 बजे तक सबको नोटिस हो जाएगा। और नोटिस के बाद तत्काल, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नोटिस देने के बाद ही, जांच होने के बाद कि इनके मकान अवैध बने हैं, इनकी कोई मंजूरी नहीं थी और सरकारी या कंपनी की ज़मीन पे बने, तो तत्काल गिराने का उसका कार्रवाई। यदि ये संरक्षण करता सत्ता पक्ष के हो तब आप क्या कार्रवाई करेंगे? किसी भी पक्ष के हों जी, सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, यहाँ पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं, ना पार्टियों की कोई बात है। यहाँ तो बात है कन्या के साथ छेड़खानी करने के बाद उपजे विवाद को। जी, और ये लव जिहाद के लेकर मामला है, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, ठीक, छोड़ा नहीं जाएगा। भैया थोड़ा सा आगे रखे रहना, और ID थोड़ा इधर करो, लाइट थोड़ा भैया, थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना है। ID ठीक एक के ऊपर नहीं रखाना, जिनका काम नहीं उनको थोड़ा पीछे हो जाएगा। ID पूरी लेना है, मेरे कैमरा नहीं चल रहा, ठीक है? ID पूरी लेना, हिलाना नहीं भैया। हाँ ठीक है। बच्चों की क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आज दिनांक को जो दुखद घटना हुई है, उसके बाद में लगातार पुलिस प्रयासरत है कि इसमें चिन्हित किए गए आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार
गिरफ्तार किया जाए। इसमें जो आम जन यहाँ के सामान्य नागरिक हैं, जो कि जिनके द्वारा मांग करी गई थी कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हों, जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हम पहले से ये कहते आ रहे हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि जो भी लोग संलिप्त होंगे, जो संरक्षण दे रहे होंगे, उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। इसमें जैसा कि बताया गया कि कुछ लापरवाहियाँ रही हैं टीआई के द्वारा, उसको देखते हुए टीआई को अभी फिलहाल सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और इसमें अन्य जो भी लोगों की संलिप्तता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक बात है उनकी गिरफ्तारी की, हमारे प्रयास जारी हैं, लगातार जल्दी गिरफ्तारी करके कठोरतम कार्रवाई उनको की जाएगी। सर, इन आरोपियों के नाम क्या है जिन्होंने अभी फिलहाल जो प्राथमिक जांच में सामने आया है उसमें अकरम नाम आया है और एक प्रिंस नाम आया है। दोनों की तलाश लगातार की जा रही है, जल्द से गिरफ्तारी की जाएगी। ज्ञापन में और किसी का भी नाम है सर? ज्ञापन में कई अन्य जानकारियां दी गई हैं, उन सभी जानकारियों को तथ्यानुसार वेरीफाई करते हुए उसमें आगे बढ़ाने की कार्रवाई करी जाएंगी, ऐसा आश्वासन दिया। इसका कारण क्या था, जो हत्या करने का कारण क्या बताया गया? मामला अगेन पूरा विवेचनाधीन है, उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाएगी। जो भी चीज सामने आएगी उसमें कठोरतम कार्रवाई। अच्छा, इसमें कुछ आरोपी के भी कोई माता पिता के साथ कुछ